मैं इस वक्त डीएस क्रिकेट एकेडमी में हूं और आपने देखा अभी मैंने वीडियो में आपको पूरा ग्राउंड दिखाया था। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जो प्लेयर है, एक तो देखिए खुद का जुनून होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ में जैसे आपके फैमिली मेम्बर हैं उनका भी सपोर्ट होना ज़रूरी है। देखिए बच्चा जब नर्सरी क्लास में जाता है तो सारे बच्चे एक से होते हैं, लेकिन उसको जिस भी दिशा में आपने मोड़ दिया, जैसे कि मान लीजिए कि आपने उसे डांस में मोड़ दिया, विद इन इंटरेस्ट भी होता है। देखिए कई लोग बोलते हैं नेचुरल होता है और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई प्रेशर नहीं करना चाहिए, जिसका जो मन करता है वो करना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ, मैंने ये सुना हुआ है कि जो युवराज सिंह इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और उनका आप खुद बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें वो ये ऐसा बोलते हैं कि उनका क्रिकेट खेलने का मन नहीं करता था और उनके फादर उनको फोर्स करते थे। देखिए ये क्रिकेट से टॉपिक कहीं पर इधर उधर भी जा सकता है कि जैसे हेल्थ के ऊपर भी मैं बोल सकता हूँ। अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ, देखिए विदाउट एडिटिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो वैसे बड़ा काम का होने वाला है लास्ट तक, तो देखिएगा। और इधर बात कर रहे थे कि हम बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बच्चे का जो मन करता है उसे वो करने देना चाहिए। देखिए वो करने देना चाहिए, प्रेशर बनाना किसी के ऊपर और उसको सही दिशा दिखाना, दोनों में फ़र्क है। कई लोग क्या करते हैं कि भाई प्रेशर बनाते हैं, ये करो। अब प्रेशर, लेकिन दिशा दिखाना। जैसे योगराज सिंह हैं, जो युवराज सिंह जी के फादर हैं योगराज सिंह, उन्होंने उनको एक दिशा दिखाई क्रिकेट की। और उनका मैंने एक वीडियो देखा था युवराज सिंह का, उसमें उन्होंने बोला था कि धूप में मेरा खेलने का मन नहीं करता था। बहुत अच्छी फैमिली से, मतलब एक बहुत पैसे वाली फैमिली से युवराज सिंह हैं, लेकिन उनके फादर के कहने पर, योगराज सिंह जी के कहने पर वो क्रिकेटर बने। तो अब लोग कहते हैं कि जो बच्चे का मन करे वो करना देना चाहिए। तो फिर कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, फिर भी हम उसे स्कूल भेजते हैं। कुछ हो सकता है ये मेरे कुछ अपने दोस्त हैं, उनके व्यूज़ मैं यहाँ पर ऐसे बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका भी वही व्यू हो, सबके व्यूज़ अलग अलग होते हैं। मैं आ गया हूँ डीएस क्रिकेट एकेडमी में, कविनगर गाजियाबाद। बहुत शानदार क्रिकेट एकेडमी है ये। देखिए अगर छोटे बच्चे को किसी को क्रिकेट सीखना है तो उसके लिए तो ये अति उत्तम है, बिगनर के लिए भी अति उत्तम है। छोटा बच्चा मतलब अब मान लो कोई 15 साल का और उसने क्रिकेट कभी नहीं खेला है तो उसके लिए भी ये अति उत्तम जगह है। यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे कि सिद्धार्थ यादव और काव्या तेवतिया अभी यूपी के लिए खेल रहे हैं, तो सभी ने यहीं से स्टार्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एडवर्टाइजिंग पे नहीं जाना चाहिए। आपने देखा कि किसी भी क्रिकेटर का नाम, उसकी क्रिकेट एकेडमी, वो क्रिकेटर तो कभी कभार ही आएगा, कभी भी शायद ना आए। और जो कोच, देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, देखिए अभी जैसे हम देख रहे हैं ये क्रिकेट ग्राउंड, देखिए यहाँ पर आपको जो कोच हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और ये हम देख रहे हैं यहाँ पर मैचेस भी होते हैं। छोटे बच्चों पे इनका काफ़ी अच्छा फोकस है। बहुत सारे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं, जैसे 8-10 साल के, 12 के, 15 के, मतलब हर एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर आते हैं। बड़े बच्चों को भी ये सिखाते हैं और क्रिकेट मैचेस होते हैं इनके शनिवार इतवार में, तो मोटिवेशन मिलता है। आपको आना है कविनगर में आपको यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल ग्राउंड है ये, ई ब्लॉक कविनगर। तो देखिए अभी क्या है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी गेम बच्चा खेलना चाहता है तो क्रिकेट कभी भी खेल सकते हैं। शुरू से खेलेंगे तो हाँ बढ़िया रहेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि महेंद्र सिंह धोनी 10वीं क्लास के बाद ही उन्होंने 10वीं क्लास में, और वो तो स्टार्टिंग में फुटबॉल खेलते थे। तो देखिए अगर फिटनेस है, फिटनेस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बच्चा तेज़ दौड़ता है, उसके अंदर एनर्जी है, तो क्रिकेट आप कभी भी सीख सकते हो। अगर फ़िलहाल मैं इसलिए आपको ये बात बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपके घर के पास में क्रिकेट की फैसिलिटी ना हो और आपको कहीं दूर ले जाना पड़ रहा हो। कोई नहीं, घर के पास में बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल खेलिए, स्विमिंग है तो स्विमिंग करिए। अल्टीमेटली अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो देखिए अगर आपको सेंचुरी लगानी है तो चौके छक्के ताकत होगी तभी चौके छक्के लगेंगे ना। तो ये देख रहे हैं हम लोग इस वक्त क्रिकेट का ग्राउंड है। यहाँ पर डीएस क्रिकेट एकेडमी में मेहनत करते हैं कोच, मानना पड़ेगा इस बारे में कि जो यहाँ के कोच हैं वो बच्चों के साथ मेहनत करते हैं और नाम है इस एकेडमी का। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक सीमेंट की पिच है जो कि ज़रूरी होती है, और बॉल क्रिकेट सीखने के लिए प्लास्टिक की बॉल और लेदर बॉल, कॉस्को बॉल जिसको बोलते हैं, टेनिस बॉल बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर दो हम देख रहे हैं, टर्फ बोलते हैं इसको, मट्टी की पिच है, एक उधर एक इधर। तो यहाँ से बॉलिंग, और देखिए क्रिकेटर बनने के लिए फोकस चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए। मान लीजिए आप
4-4 दिशा में सोच रहे हैं, तो जिस दिशा में ज़्यादा सोचेंगे उसी जगह आपको सक्सेस मिलने लगेगी। तो जो क्रिकेटर क्या करते हैं कि वो फोकस होकर के, फोकस मतलब कि क्रिकेट ही खेलना है, क्रिकेट ही खेलना है, और वो लगे रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 10th तक क्रिकेट खेला, फिर छोड़ दिया कि भाई बहुत कंपटीशन है। ऐसा नहीं है, बहुत चांसेस होते हैं जिसके पास मेहनत करने का एक जुनून है तो वो कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए देखिए, अब एक नया बॉलर आया है जिसका नाम है कोई यादव, मैंने देखा था, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक बॉल फेंक रहे हैं, 160 के आसपास। तो कंपटीशन मान लीजिए लाखों बच्चे हैं जो 140 फेंकते हैं, अगले ने कहा भाई मैं तो 160 फेंकता हूँ, तो कहाँ रहा कंपटीशन? कंपटीशन है ही नहीं। अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत आप डेवलप कर लें, देखिए मान लीजिए आप इतनी जान डेवलप कर लें अपने बॉडी में, स्विमिंग करके, बास्केटबॉल खेल के, बैडमिंटन खेल के, तो करा जा सकता है, कर ही रहे हैं लोग। नहीं कर पाते तो यशस्वी जायसवाल का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यशस्वी जायसवाल मुंबई में, यूपी के एक छोटी सी जगह से और बम्बई चले गए। उन्होंने सोचा कि बॉम्बे जाऊंगा तो वहाँ पर, मुंबई कह दो, अगर मुंबई जाऊंगा तो वहाँ पर क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम होगा तो मुझे क्रिकेट खेलने को मिलेगा। आज वो भारतीय टीम का हिस्सा है, यशस्वी जायसवाल। और उनको ये भी कहा जाता है कि एक टाइम पे उनको गोलगप्पे भी सेल करने पड़े थे अपना गुजारा चलाने के लिए। कि एक सोचिए, एक यूपी से इतनी दूर से कोई मुंबई चला जाए और फिर वहाँ पे सर्वाइवल के लिए उसको गोलगप्पे बेचने पड़े, और आज वो भारतीय टीम का हिस्सा है। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, सिर्फ बात ये होती है आपका फोकस किस जगह है। आपका फोकस मॉल घूमने में है, आपका फोकस पिक्चर देखने में है, आपका फोकस पिज़्ज़ा और मोमोज़ में है। मैं किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्या गलत है और क्या सही है, जिसको जो ठीक लगता है वो सब कुछ सही है। बट बात यह है कि अगर लगे रहोगे तो बनोगे भी, डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है। क्या कोई यशस्वी जायसवाल के पास तो कोई रुपया भी नहीं था ना। कई लोग बोलते हैं सोर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्या क्या बोलते हैं लोग, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सोर्स एक लिमिट तक ही तो काम आ सकती है किसी के लिए। हालांकि मैं नहीं मानता इन सब सोर्स वगैरह को, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जब बल्ला ही नहीं चलेगा तो सोर्स क्या करेगी। मान लीजिए आप किसी सोर्स से, आपको कोई मैच आपने खेल लिया या कुछ ऐसे, मैं नहीं मान रहा हूँ कि सोर्स होती है, लेकिन फिर भी अगर लोग कहते हैं, तो अगर मान लो आपने एक मैच खेल लिया तो वहाँ आपने परफॉर्म नहीं किया, तो बल्ला तो चलना चलेगा ना, तभी आप उस टीम में जगह बनाए रह सकते हैं। तो इसलिए ये है कि जहाँ मेहनत, मैंने एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं सुरेश रैना, भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना है, एक बार मैं उनके ब्रदर से बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे को बताया था कि एक ही चीज़ होती है, सिर्फ मेहनत। उन्होंने मेरे को यही ऐसे ही करके बोला था, एक ही चीज़ होती है मेहनत। अगर इंसान मेहनत करे तो वो सब कुछ कर सकता है। और उन्होंने मेरे को ये भी बताया था कि जब वर्ल्ड कप हुआ था 2011 का, तो सुरेश रैना, मेरे को ही बोला था उन्होंने कि सुरेश रैना को पाकिस्तान के मैच में ही फिर बैटिंग करने का चांस मिला था, उससे पहले उनको बैटिंग नहीं दी थी, जहाँ तक मुझे याद है ऐसा ही स्टेटमेंट उन्होंने मेरे को बोला था। और उन्होंने फिर उनको, सुरेश रैना के घर का नाम है सोनू, तो उनके भाई हैं दिनेश रैना, सुरेश रैना जी की, जो आज भी गाजियाबाद में रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जिस दिन क्रिकेट मैच था उस दिन पाकिस्तान से मैच था, शायद मुझे याद है मोहाली में मैच था, तो उन्होंने बोला था सोनू मार इनको, मार, जो भी बॉलर आएगा तेरे को खूब इनकी जो है इनकी पिटाई करनी है, बॉलों की और चौके छक्के मारने हैं। तो उस मैच के अंदर देखिए, क्रिकेट एक जोश का गेम है। अगर आपके अंदर फिटनेस है और जोश है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिनेश जी ने यही मेरे को बताया था कि उन्होंने बोला कि सोनू जो भी बॉलर आएगा मारना है। तो हार्ड हिटिंग का गेम है क्रिकेट। तो कोच जिस तरीके का, देखिए स्टार्टिंग में तो देखो आपको जो भी स्टार्टिंग में तो डिफेंस सीखोगे, फिर चौके छक्के, आजकल IPL का दौर चल रहा है। तो अगर आपका क्रिकेट खेलने का मन है तो मन लगा करके खेलिए, सक्सेस मिलेगी। घर में हैंगिंग बॉल लगा लीजिए और एक मेरे और मित्र हैं जिनका बेटा आज IPL में खेल रहा है, नाम है स्वास्तिक चिकारा, और वो सुरेंद्र चिकारा जी हैं, कोच हैं, बहुत ही बढ़िया। उन्होंने भी मेरे को एक बात बताई थी कि स्वास्तिक चिकारा जब छोटे थे तो पालने में उनके पास में क्रिकेट का बैट होता था। मान लीजिए कि जैसे वो सो भी रहे हैं पालने में, जैसे पालने का मतलब ये नहीं कि बहुत ही छोटा बच्चा है 6 महीने का, कहने का मतलब है कि जैसे कि बच्चा बैठा हुआ है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, जब उसको थोड़ी सी समझ थी तो तब भी वो क्रिकेट का बैट उनके साथ में होता था। मेहनत रंग लाती है। आज गाजियाबाद के स्वास्तिक चिकारा
देखिए ये मैं कोई प्री प्लान वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जो मेरे को ऐसे ध्यान आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, ना ही कोई एडिटिंग है। और केवल एक ही फोकस है कि अगर खेलना चाहते हैं देश के लिए तो आप खेलिए, आपको मौका ज़रूर मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता आपको, मेहनत रंग लाएगी, इसलिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मैं डीएस क्रिकेट एकेडमी में इसलिए लाया हूँ आपको दिखाने के लिए, ये ग्राउंड है इस वजह से लाया हूँ कि स्टार्टिंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया ये आपको ग्राउंड मिलता है। इस वक्त मैं हूँ कविनगर गाजियाबाद में। मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी क्रिकेट एकेडमी जहाँ से बच्चे इंडिया के लिए क्रिकेट खेले हैं। इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप सिद्धार्थ यादव इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के मेंबर थे, जिसने वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, और वो इसी एकेडमी से निकले हैं। तो हम देखने चल रहे हैं इस वक्त डीएस क्रिकेट एकेडमी कविनगर। यही है डीएस क्रिकेट एकेडमी। अभी देखिए जो वक्त हो रहा है इस वक्त बच्चे नहीं खेल रहे हैं, लेकिन हम अच्छे से फिर भी आप समझ पाएंगे। मैं आपको वीडियो में हर वो चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो हो जाएगा लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा इस वीडियो को। यहाँ पर देखिए 2 डेज़ क्रिकेट टूर्नामेंट होगा 30 नवंबर से लेकर 5 जनवरी तक। और यहाँ पर इस वेन्यू का नाम है लाल बहादुर शास्त्री स्कूल ग्राउंड, ई ब्लॉक कविनगर गाजियाबाद। ऑर्गेनाइज बाय डीएस क्रिकेट एकेडमी और एफिलेटेड टू गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9th अंडर 13। तो ये 13 साल से छोटे बच्चों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। और ये एकेडमी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये पिच है इनकी, यहीं पर मैचेस होते हैं। और देखिए अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसके लिए ये एकेडमी बेस्ट है। आप जैसे नेट पे कहीं भी सर्च करेंगे किसी बड़े क्रिकेट प्लेयर का नाम और ये एकेडमी और वो प्लेयर, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। जो कोच है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, कोच ही सिखाता है। किसी बड़े क्रिकेटर के नाम की एकेडमी में आप जाएंगे और वहाँ पर बच्चा सिर्फ खड़ा रहेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए आप समझिए इस बात को कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी, ये ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट एकदम से छोटी एज से ही खेलना शुरू करेगा तभी कोई खिलाड़ी बनेगा। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपने सुना होगा कि उनके घर के सामने क्रिकेट ग्राउंड था। पहले वो एक फुटबॉल प्लेयर थे, फुटबॉल के गोलकीपर थे। तो एक दिन एक विकेट कीपर नहीं आया था टीम का, स्कूल की टीम का, तो सर ने बोला तुम ही विकेट कीपिंग कर लो। और महेंद्र सिंह धोनी जबकि उस वक्त 10वीं क्लास में थे। तो देखते हैं हम यहाँ पे बीच में देखते हैं कि यहाँ पे रोलर, और देखिए ये पे टर्फ पिच। तो काव्या तेवतिया अभी अंडर 23 खेल रहे हैं, वो भी यहीं से ही निकले हैं। तो स्टार्ट के लिए ये एकेडमी बहुत ही सुपर्ब है। यहाँ पर छोटे बच्चों को सर बहुत ही अच्छा क्रिकेट सिखाते हैं। और मैं आपको ये बोलूँगा कि देखिए एकेडमी आप ज्वाइन करते हो वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी भी कोच से, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डीएस में ही आओ। और देखिए जो बच्चा आ नहीं सकता है तो फिलहाल आप बास्केटबॉल खेलिए, आप बैडमिंटन खेलिए। क्रिकेट जो है वो एक फ़िटनेस का गेम है, आप किसी भी एज से में खेल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महेंद्र सिंह धोनी, हम इस वक्त बीच में बात भी कर रहे हैं और हम इस वक्त डीएस क्रिकेट एकेडमी को ये बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक इनके पास ये सीमेंट की पिच है। सीमेंट की पिच भी ज़रूरी होती है। देखिए जो प्रैक्टिस होती है ना क्रिकेट में, वो लेदर बॉल से भी होती है, प्लास्टिक बॉल से भी होती है, और हैंगिंग बॉल का बहुत बड़ा मेजर रोल है। अगर आपके घर में कहीं भी जगह है तो जैसे वो रस्सी एक टांग करके उसमें मोजा बांध के, उसमें बॉल बांध के आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कोई भी चीज़ है ना हम देखने से भी सीखते हैं। तो क्रिकेट, अगर आपका वास्तव में क्रिकेट सीखने का मन है, मान लीजिए आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं, या कोई बच्चा है उसका सीखने का मन है, तो सेल्फ भी आप सीख सकते हैं। हैंगिंग बॉल का उसमें बहुत बड़ा मेजर रोल है। क्रिकेट के मैचेस देखा करिए। तो देखते हैं हम यहाँ पर एक टर्फ, ये नेट है, नेट प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर एक टर्फ विकेट ये है, टर्फ मतलब मट्टी का विकेट को टर्फ बोलते हैं। ये देखिए दूसरा टर्फ विकेट ये है। ये इसलिए होते हैं 2-3 विकेट्स की, जिससे बच्चों को खड़ा ना रहना पड़े। और जो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है उसको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसको स्विमिंग भी करनी चाहिए, उसको बास्केटबॉल भी खेलना चाहिए, उसे बैडमिंटन भी खेलना चाहिए। देखिए ये एक फ़िटनेस का गेम है। आपने सुना होगा क्रिकेट के अंदर में होता है यो-यो टेस्ट, और यो-यो टेस्ट में वही प्लेयर पास होता है जिसकी फ़िटनेस है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस आपने बल्ला चला लिया
और आपने कोई टेक्निक सीख ली, तो बल्ले के चलाने के साथ साथ आपके को ये भी, आपके अंदर ये भी तो होना चाहिए ना, जैसे 100 रन की सेंचुरी बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, फिटनेस चाहिए, आप रनिंग तेज कर पाएँ, आप फील्डिंग कर पाएँ। तो हर चीज़ घूम फिर के वहीं पे आती है कि जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था महेंद्र सिंह धोनी का, कि वो 10th क्लास के बाद ही उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू करा था। तो ये ज़रूरी नहीं है आपके घर के पास, मान लीजिए कोई एकेडमी नहीं है, आप नहीं जा पा रहे हैं खेलने, तो कुछ भी कर सकते हैं, आप डांस क्लासेस चले जाइए, और या फिर आप बास्केटबॉल। देखिए रिदम, ये रिदम के लिए होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि फ़िलहाल जिस बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज़ में डेवलप हो गया, वहाँ पॉइंट आ रहा है। ये जैसे छोटा बच्चा, उसको क्रिकेट क्यों खिलाना है, क्यों उसमें ही बढ़ते 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 वो आगे चला गया। सारे केसेस तो महेंद्र सिंह धोनी की तरह नहीं होंगे ना कि फुटबॉल प्लेयर से वो क्रिकेट प्लेयर बन गए। खुद की मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हैं, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बहुत दूर दूर एकेडमीज़ में जाने की बजाय कोशिश करें कि जैसे घर में टेनिस बॉल भी बहुत अच्छी होती है। देखिए यहाँ पर अगर आपको हेल्थ बनानी है, फिटनेस बनानी है, तो देखिए फ्रूट चाट अब यहाँ पर आपको मिल रही है, बिल्कुल राजनगर सेंट्रल पार्क के सामने। फिटनेस का खजाना, देखिए चने और ये अंकुरित मूंग, और देखिए पपीता, गाजर, सेब, ये सब चीज़ें आप घर में भी खा सकते हैं, लेकिन बस ये होता है कि समय नहीं होता है। तो अगर आप आते हैं राजनगर सेंट्रल पार्क, तो उसके जस्ट सामने आपको ये एक स्टॉल मिलता है, और देखिए किस तरीके से ये चाट बनाते हैं यहाँ पे। अंकुरित, सेहत का खजाना, चुकंदर मिल रहा है, देखिए टमाटर, सब सब्जी मंडी में सब कुछ मिलता है, लेकिन बात यह है कि समय नहीं होता ना अंकुरित का। तो आप अगर आते हैं यहाँ पर सेंट्रल पार्क आइए राजनगर, टहलने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है गाज़ियाबाद में। सेब,